हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको बता रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या रहता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है उसमें 6 चीज़ें रहती हैं, एकदम 6 चीज़ के अलावा 7वां चीज़ नहीं होता है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए क्या क्या रहता है भाई। पहली बात तो रहता है ओवरी। दूसरी में रहता है ओविडक्ट। तीसरे में यूट्रस, और यहाँ पे चौथे में वेजाइना, पांचवे में वल्वा, और छठे पॉइंट पे ब्रेस्ट। सबका हिंदी पता है ना। यहाँ पर अंडाशय, अंडवाहिनी, ठीक, गर्भाशय, ठीक, योनि, इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, वल्वा भग कहते हैं, ब्रेस्ट स्तन कहते हैं, ठीक। देखिए ओवरी और अंडवाहिनी जोड़ी में रहता है, तो ओवरी और अंडवाहिनी क्या रहता है? जोड़ी में। तो लिख दे रहा है पेयर्ड, जोड़ी में, ठीक। और गर्भाशय एक रहता है, योनि एक ही रहता है, वल्वा ये भी एक ही रहता है पूरा, स्तन क्या रहता है? 2 ठो। इसके सामने लिख देते हैं पेयर, और इसके सामने लिख देते हैं सिंगल, ठीक। इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो यही रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पूरा इतना चीज़ रहता है। देख लीजिए इतना चीज़ क्या रहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, पूरा एकदम यही चीज़ यहाँ पर रहता है। तो अंडाशय हो गया, अंडवाहिनी, इसे अंडवाहिनी को क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब कहते हैं एक तरीके से। फैलोपियन ट्यूब या एक तरीके से अंडवाहिनी इसका नाम है। इसके बाद गर्भाशय कहते हैं, इसे ओम्ब भी बोलते हैं, बच्चेदानी भी बोलते हैं, ठीक। योनि बर्थ कैनाल भी बोलते हैं। ये स्त्री का जननांग, बाह्य जननांग या वल्वा भाग, एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल पार्ट्स, ये ब्रेस्ट मतलब स्तन बोलते हैं। इतनी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम ओवरी की। क्या करते हैं बात ओवरी की? ओवरी जो अंडाशय, थोड़ा बता दे रहे हैं केवल ऐसे। ओवरी जो अंडाशय होती है ये मीजो ओवेरियन का बना होता है, मीजो ओवेरियन। और जो इसकी साइज होती है छोटे से बादाम की आकृति की, लगभग थोड़ी चपटी 2 सेंटीमीटर क्या होती है? लंबी होती है, ठीक है। इसकी साइज मतलब इतनी होती है ओवरी की। मतलब पोजीशन कहाँ पर आता है? पोजीशन देखिए, जैसे मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मान लीजिए ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए अगर मैं ऐसे है, मान लीजिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मान लीजिए यहाँ से क्या है? ये वेजाइना गया है ऐसे, वेजाइना, तो ये बीच में इधर क्या है? गर्भाशय, और इसके दोनों साइड, एक इधर गर्भाशय के से दोनों साइड, ये यहाँ पर एक ओवरी होती है, यहाँ पर क्या होती है? ओवरी होती है। ये दोनों साइड क्या होती है? ओवरी होती है, ओवरी। यही इसका काम होता है, मतलब अंडाणु को सिक्रीशन करना, अंडाणु का सिक्रीशन करना इसका काम होता है, ठीक है। होता है। इसके बाद अंडवाहिनी, यहाँ पर देखिए अंडवाहिनी, ये लगभग क्या होती है? 10-12 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है। 10-12 सेंटीमीटर क्या होती है भैया? नलिका होती है अंडवाहिनी। इसे हम एक तरीके से तुम्बिका रीजन भी बोल सकते हैं यहाँ पर अंडवाहिनी, ठीक है। मैं आपको सीधा एक चित्र दिखा दे रहा हूँ, बुक का चित्र है ना। सीधा एक चित्र दिखा दे रहा हूँ बुक का। देखिए यहाँ पर चित्र बुक का देख लीजिए। देखिए ये वाला चित्र, यहाँ पर कहाँ? देखिए ओवरी, देखिए यही है ओवरी, यही है ओवरी, ठीक है। दिख रहा है? ज़्यादा बुक मतलब बाद में अपना देख लीजिएगा बुक, ठीक है। ओवरी। अंडवाहिनी रही बात, अंडवाहिनी की, ठीक है। अंडवाहिनी क्या होती है? इसमें अंडवाहिनी में एक जगह ऐसा आता है जिसे बोलते हैं एम्पुलरी स्थमस जंक्शन। एम्पुलरी स्थमस जंक्शन में क्या होता है? स्पर्म एग से मिलता है। एम्पुलरी स्थमस जंक्शन पे स्पर्म क्या होता है? एग से मिलता है। और जो गर्भाशय में देखिए एक तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, गर्भाशय में अगर मैं अंडवाहिनी देखेंगे तो अंडवाहिनी जो संरचना में मैं चित्र बना दे रहा हूँ, तो आप उसको समझिए। तो
2 मिनट में। चित्र में देखिए, अगर मैं ऐसे है तो यहाँ पर वो है, यह ओवरी है, ओवरी है। तो ये वाला रीजन क्या होता है, फिम्बरी कहलाता है, फिम्बरी। ठीक है, ये वाला रीजन एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहलाता है, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन कहलाता है। और ये जो चौड़ा एरिया है इसे हम एम्पुला कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं, इस्थमस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। वाले रीजन को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। समझ में आ रहा है। और पूरी पूरी नलिका को फैलोपियन नलिका कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गर्भाशय। गर्भाशय यूट्रस, यूट्रस यहाँ पर देखिए गर्भाशय। ये गर्भाशय की 3 लेयर होती है। इस वाले ये गर्भाशय है, इसे बच्चेदानी करते हैं। देखो यहाँ पर से 3 लेयर होती है, मतलब एक पेरीमेट्रियम, एक मायोमेट्रियम और एक एंड्रोमेट्रियम। 3 लेयर गर्भाशय की होती है। ठीक है, गर्भाशय को बच्चेदानी कहते हैं। ये उल्टे क्या होती है, नाशपाती के आकार का होती है। गर्भाशय उल्टे नाशपाती के आधार पर होती है, जिसे हम बच्चेदानी कहते हैं। उसी में क्या होता है, बेबी रहता है, उसी में बेबी रहता है। ठीक है, और ये जो गर्भाशय रहता है उसकी साइज बात की जाए तो 7.5 × 5 × 3, मतलब साइज क्या है, 7.5 × 5 × 3, मतलब इतना मोटा, इतना चौड़ा, इतना लंबा, इतना चौड़ा और इतना मोटा गर्भाशय। ठीक है, गर्भाशय खैर ये फैलने और सिकुड़ने वाली वो है, कहने मतलब ऐसे 2.5 kg 3 kg का जो बच्चा इसमें रहता है तो ये फैल जाता है उस समय। ठीक है, और ये इसका जो ऊपर ये है गर्भाशय 3 भागों में बटा होता है, बॉडी में और यहाँ पर फंडस में, बॉडी में और सर्विक्स में ना। मतलब जैसे इसका जो ये वाला एरिया है इसे क्या कहते हैं, फंडस कहते हैं। ये वाला एरिया फंडस, बीच वाला एरिया बॉडी, लास्ट वाला एरिया क्या है, सर्विक्स। 3 भागों में बटा है। फंडस, जिसको हम फंडस को क्या एक तरीके से बोलते हैं, उघन बोलते हैं, अर्थात फंडस उभरा हुआ भांति गुंबद के आकार का, डम आकार का। बीच का अधिकांश भाग जिसे हम बॉडी बोलते हैं, गर्भाशय। और लास्ट वाला भाग सर्विक्स, जो कि वेजाइना से लगा होता है, जो कि योनि में खुलता है, वो क्या है, लास्ट वाला रीजन क्या है, योनि से खुलता है। ठीक है, ये चीज़ होगी गर्भाशय संरचना आपका। ठीक है, ठीक। इसके बाद आप देखेंगे जो गर्भाशय नीचे संरचना की योनि है, क्या है, योनि। योनि ये क्या होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी स्ट्रक्चर क्या है, नलिका होती है। 7 से 10 सेंटीमीटर क्या होती है, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होती है। 7 से लेके 10 सेंटीमीटर क्या होती है, इलास्टिक क्या होती है, रचना होती है। और ये जो योनि है यहाँ पर, इसी में क्या होता है, पुरुष का लिंग एंट्री करता है, प्रेस करता है। पुरुष का लिंग देखो इसी में एंट्री करता है, योनि में। और ये काफ़ी स्ट्रेटेज मसल्स होती है, स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। और इसमें क्या होती हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, नॉन केराटिनाइड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मूत्र की बनी होती है। इसमें लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया होते हैं, जो कि एक तरीके से कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करके, ग्लाइकोजन का अपघटन करके कुछ कार्बनिक पदार्थ और श्लेष्मा बनाते हैं, जो कि यहाँ पर वेजाइना का जो पीएच रहता है बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है, जिससे क्या होता है, कोई भी कार्बनिक मतलब एक तरीके से कोई भी एसिडिक मैटर नहीं आ पाए। मतलब कुल मिला के यह मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित, मूत्राशय और मलाशय के बीच में स्थित होता है। जैसे अगर मैं आप इसका वो वाला फिगर देखेंगे, जैसे यहाँ मैं एक बना दे रहा हूँ, जैसे 1 मिनट, मुझको एक फिगर बनाने में 1 मिनट लगेगा, मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे अगर मैं आप योनि को अगर मैं देखेंगे तो जैसे मैं बना दे रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ये देखिए इस फिगर को देखिए, मैं बना दे रहा हूँ तो ज़्यादा समझ नहीं, मतलब कि अगर इसको मलाशय मतलब मल त्याग करने वाला एरिया मान लीजिए रेक्टम हो गया, तो बीच में क्या होती है, योनि होती है। मूत्राशय मतलब मूत्राशय और मलाशय क्या होती है, बीच की नलिका होती है। ठीक है, मूत्राशय और मलाशय क्या होती है, बीच की नलिका होती है, जिसे हम योनि कहते हैं। ठीक है, एक तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक, और यह एक तरीके से हो गया पूरा। ठीक है, अब योनि के बाद वल्वा आता है। वल्वा का स्ट्रक्चर आप पूरा देख लीजिए। देखिए वल्वा का स्ट्रक्चर मैं किताब में दिखा रहा हूँ, ये देखिए वल्वा का स्ट्रक्चर है पूरा, इसके बारे में बता रहा हूँ। कोई वल्वा है, देखिए ना, वल्वा पूरा है। जो यहाँ पर क्या है, वेजाइना है, यहीं पे पुरुष का लिंग इसी घुसता है। ये आधी ढकी होती है, इसे हाइमन कहते हैं, योनि क्षेत्र कहते हैं। एनस पीछे होता है। और वेजिनल ऑफिस डायलेटेड, डायलेटेड मतलब क्या होता है, थोड़ा सा चौड़ा एरिया होता है यहाँ पर। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, हेल पार्टिकल होते हैं, जो उभरा हुआ एरिया यहाँ पर होता है उसे मोन्स प्यूबिक कहते हैं। ठीक है, और ये जो बाहर वाले कोष्ठक इसे लेविया मेजोरा, अंदर वाली जो लेयर इसे लेविया मिनोरा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा मार्कर के नोक जैसा रहता है, जिसे हम वो कहते हैं, क्लाइटोरिस कहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा उत्तेजक वो होता है ना, सेंसिटिव होता है। ठीक है, बस यही है पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक ना।